तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि शेयर चैट से मेरे ब्लॉगर में कितना ट्रैफिक आते हैं। और ये बात जो है एक भाई ने पूछा है मेरे से कमेंट करके, तो मैं आपको जो है कमेंट भी दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो देखते रहना इस वीडियो को एंड तक और आपको पता चल जाएगा कि शेयर चैट से जो है मेरे ब्लॉगर पे कितना ट्रैफिक आता है। तो देखते रहना एंड तक। अगर वीडियो सही लगे तो कर देना इस वीडियो को लाइक। तो चलिए अब आपसे ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, अब करते हैं शुरू। तो सबसे पहले जो है मैं आपको कमेंट दिखा देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये कमेंट है YT मैट बूस्ट, और ये भाई जो है अच्छा कमेंट किया ताकि मुझे जो है एक टॉपिक भी मिला और इस पे जो है मैं एक वीडियो भी बनाया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये भाई बोला है लोगों को बेवकूफ़ क्यों बना रहा है, शेयर चैट में तो 14 के व्यूज आए लेकिन उसी पोस्ट का ब्लॉगर में व्यूज काउंट नहीं होगा, इसलिए तो तुम्हारे ब्लॉगर में ट्रैफिक 15, 16, 25, 30 है। मतलब इस भाई के पोस्ट पर जो है 14,000 व्यूज तो आया है, लेकिन उसी पोस्ट पे जो है ब्लॉगर के अंदर में क्या है कि व्यूज काउंट नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए इस सवाल का भी जवाब हम देंगे। और मेरे ब्लॉगर पे जो है यहाँ पे दिखा रहा है कि 15, 16, 25, 30 ट्रैफिक आते हैं। ठीक है, और इन सभी सवालों का जवाब आपको मिलेगा। लेकिन इससे पहले जो है एक कमेंट किया था मेरे पास नीचे वाला, ये जो है सबसे पहला कमेंट है। इसमें लिखा हुआ है पहले तुम्हारे ब्लॉग में शेयर चैट से कितने ट्रैफिक आया उससे दिखाओ। शेयर चैट में तो व्यूज होता है लेकिन उसका व्यूज ब्लॉग में काउंट नहीं होता, बेकार का बात मत करो। मतलब मैं बेकार का बात कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इन भाई ने जो है लिखा है बहुत ही अच्छा चीज़ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि शेयर चैट के पोस्ट पर तो व्यूज तो आते हैं, लेकिन होता क्या है कि ब्लॉगर में जो वही पोस्ट होता है उस पर व्यूज काउंट नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख भी रखा है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस भाई के पोस्ट पर जो है 14 के व्यूज आया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 14,000 व्यूज आया है। ठीक है, 14 के 14,000 व्यूज होता है। तो यहाँ पे चलिए ये तो हो गई कमेंट की बात। अब शेयर चैट पे होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। शेयर चैट पे अगर कोई सा भी पोस्ट शेयर करते हो तो कैसे शेयर करते हो, तो चलिए मैं किस प्रकार से जो है शेयर करता हूँ वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, शेयर चैट पे वैसे मैं आपको बताऊँ कि शेयर चैट पे है क्या कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए आप जो है यूट्यूब पे सर्च करके देख लेना शेयर चैट से रिलेटेड वीडियो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं होता है। तो मैं भी जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। बाकी चलिए मैं किस तरीके से जो है शेयर चैट पे जो है अपना पोस्ट को शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे जो है इंस्टाग्राम को हम ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इंस्टाग्राम है, सेम जो है बिल्कुल इसी तरीके से है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा पोस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मैं किसी पोस्ट को ओपन करता हूँ। तो इस पोस्ट को ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं पोस्ट ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है हार्ट टचिंग hindiland.in। उसके बाद यहाँ पे जो है उसी ब्लॉगर के पोस्ट का थंबनेल लगा हुआ है, उसके नीचे जो है दोस्ती शायरी लिखा हुआ है और इसके नीचे जो है दर्द शायरी, दोस्ती शायरी, फनी शायरी, मज़ेदार जोक्स, महाकाल स्टेटस, बुद्धा स्टेटस। ठीक है, मतलब मेरे वेबसाइट का जो नाम है यहाँ पे लिखा हुआ है हार्ट टचिंग hindiland.in। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हो कि पोस्ट है और उसके नीचे ये कौन सा पोस्ट है तो दोस्ती शायरी है। अब हार्ट टचिंग hindiland वेबसाइट के अंदर में कौन कौन सा पोस्ट मिलेगा तो दर्द शायरी, दोस्ती शायरी, फनी शायरी, बाकी यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किस प्रकार से जो है शेयर करते हो। ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप जो है अपने ब्लॉगर का पोस्ट जो है अगर शेयर चैट पे शेयर करते हो तो होता क्या है कि वहाँ पे जो है आप लिंक भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शेयर चैट पे जो है लिंक भी काम करता है। जैसे कि यहाँ पे आप फेसबुक पे शेयर करते हो तो फेसबुक पे लिंक काम करता है, उसी तरीके से शेयर चैट पे भी काम करता है। जैसे कि अगर आप ब्लॉगर का पोस्ट फेसबुक पे शेयर करते हो तो वहाँ पे होता क्या है कि आपके जो ब्लॉगर का पोस्ट होता है फेसबुक पर, उसका जो बैनर जो होता है, पोस्ट जो होता है, उस पर अगर कोई टच करता है तो आपके वेबसाइट पे पहुंच जाता है। उसी प्रकार से होता क्या है कि अगर शेयर चैट पे आप अपने पोस्ट को शेयर करते हो, ब्लॉगर के पोस्ट को, तो उस पर भी जो है शेयर चैट पे भी अगर कोई क्लिक करेगा तो होगा क्या कि आपके ब्लॉगर पे पहुंच जाएगा। लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका होता है मैं आपको बता देता हूं। शेयर चैट पे सबसे पहली बात शेयर करने का तरीका, किस तरीके से ट्रैफिक आएगा आपके ब्लॉगर पे, क्योंकि हर चीज़ का एक तरीका होता है। शेयर तो कोई भी कर देगा लेकिन ट्रैफिक लाना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, अगर आप सही से शेयर नहीं करते हो शेयर चैट पे
आप देख सकते हो कि मैं जो भी पोस्ट शेयर करता हूँ शेयर चैट पे, ठीक है, मेरा प्रोफाइल ओपन करके देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है हार्ट टचिंग हिंदी लैंड, और यहाँ पे बैनर है, पोस्टर, ठीक है, ब्लॉगर के जो पोस्ट होता है उसका यहाँ पे फोटो है, और नीचे दोस्ती शायरी है, और जो हमारे वेबसाइट के अंदर में है तो यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि देखो भाई ने क्या बोला है, पहले ही मैं बता देता हूँ कि इनके शेयर चैट पे जो है, इस भाई ने अपने पोस्ट को शेयर चैट पे क्या किया है कि शेयर किया है, और शेयर जो किया है तो 14 के व्यूज आया है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि लिखा हुआ है। बाकी चलिए 14 के व्यूज तो आया है, ठीक है। अब होगा क्या कि अगर उसके शेयर चैट के पोस्ट पे अगर कोई क्लिक भी करेगा ना, तो होगा क्या कि उसके ब्लॉगर के पोस्ट पे पहुंच जाएगा। अब वो जो है व्यूज काउंट कहाँ होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये समझ लो कि आपको करना क्या है कि अगर आपका जो है शायरी स्टेटस जैसा वेबसाइट है, ठीक है, तो ऊपर में सबसे पहले आप अपने वेबसाइट का नाम देना, ठीक। उसके बाद जो है आप अपने ब्लॉगर का जो पोस्ट होगा उसको यहाँ पे देना, ठीक है, उसका फोटो देना। और उसके बाद जो है ये फोटो जो है किस चीज़ से रिलेटेड है, तो दोस्ती शायरी से रिलेटेड है, और आपके ब्लॉगर में जो है कौन कौन सा कैटेगरी है तो नीचे आप दे देना। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इसी पोस्ट को मैं शेयर चैट पे जो है अगर शेयर करता हूँ, अगर उस पर जो है 14 के व्यूज आ जाता है, मतलब 14,000 व्यूज आ जाता है, तो 14,000 व्यूज आ जाता है तो वहाँ पे फ़ायदा कैसे होगा हमें ये बता देता हूँ, ठीक है। देखो अगर इस पोस्ट पे अगर 14 के व्यूज आता है, 14,000 व्यूज आता है शेयर चैट पे, तो होगा क्या कि जिसमें से जो है हमारा यूजर जो है 4,000 यूजर बनेगा, ठीक है, यानी 4,000 लोग जो है हमारे वेबसाइट पे आएगा, ठीक है। अगर इस बैनर पे क्लिक करके नहीं आएगा तो होगा क्या कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है हार्ट टचिंग हिंदी लैंड.in, ये चीज़ सर्च करके आएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि 14,000 जो है व्यूज आया अगर शेयर चैट पे, तो 10,000 को हटा दो, 4,000 की हम लेते हैं बात, ठीक है। तो 4,000 लोग जो है आपके वेबसाइट पे आएगा, यहाँ पे जो लिखा हुआ है हार्ट टचिंग हिंदी लैंड.in, ये चीज़ सर्च करके आएगा, ठीक है। बाकी व्यूज जो है शेयर चैट से इसी तरीके से आता है। अब जो शेयर चैट का व्यूज जो काउंट होता है, जैसे कि अगर आप लिंक शेयर करते हो शेयर चैट पे, तो उसका जो है व्यूज कहाँ पे काउंट होता है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है ब्लॉगर को हम ओपन करेंगे, और यहाँ पे जो है हम क्लिक करेंगे। क्लिक होने के बाद अब मैं करूँगा क्या कि नीचे की ओर आऊँगा, ठीक है, और यहाँ पे जो है मोर अबाउट दिस ब्लॉग पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे जो है हमें सारा जानकारी मिल जाता है कि हमारा जो है व्यूज कहाँ कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है गूगल से आता है, यूट्यूब से आता है, फेसबुक से आता है, बाकी बहुत ही सारे वेबसाइट से आता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से आता है। क्योंकि मेरे ब्लॉग पे जो है अगर गूगल सर्च से व्यूज आता है तो ठीक है, यूट्यूब से भी आता है, ठीक है, फेसबुक से भी आता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ ऐसी चीज़ है जो कि वेबसाइट है जिससे कि हमें पता नहीं है खुद की ये सब वेबसाइट से कैसे व्यूज आ रहा है हमारे ब्लॉगर पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो है शेयर चैट का कोई भी लिंक नहीं दिख रहा है, तो शेयर चैट जो है नहीं लिखा हुआ है। गूगल जो है उसी को काउंट करता है जो उसको अच्छा लगता है, ठीक है, नहीं तो बाकी क्या करता है कि यहाँ पे जो है अदर में डाल देता है, ठीक है। तो शेयर चैट पे जो व्यूज आता है वो अदर में जाके काउंट होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 1.43 के है, मतलब जो हमारे शेयर चैट से जो व्यूज आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अदर में जाके काउंट होता है। तो यहाँ पे जो है ये चीज़ आपको मालूम चल गया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है यूट्यूब से आते हैं, फेसबुक से आते हैं, गूगल सर्च से आते हैं, सभी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी गूगल को जो चीज़ अगर समझ में नहीं आता है, ठीक है, जैसे कि हमें जो चीज़ अगर समझ में नहीं आता है तो उसको एक अलग कैटेगरी में डाल देते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो है शेयर चैट जो है एक एप्लीकेशन है, शेयर चैट जो है एक वेबसाइट नहीं है, ठीक है। तो वेबसाइट का ही व्यूज यहाँ पे काउंट किया जाएगा इसके अंदर में, बाकी जो ऐप का जो होगा वो यहाँ अदर के अंदर में डाल देता है, ठीक है। तो ये जानकारी आपको मिल गया होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि देखो इस भाई ने जो कमेंट किया था बहुत ही अच्छा कमेंट किया था, और इसके ऊपर जो है मुझे एक वीडियो बनाने का मौका भी मिला है। बाकी चलिए यही जानकारी देना था आपको। अगर ये जानकारी सही लगा होगा तो इस वीडियो को कर देना लाइक, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि आगे मैं इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करूँगा ब्लॉगर से रिलेटेड तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में।